दोस्तों आज मैं आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पावन यात्रा पर ले जा रहा हूँ। हिंदू धर्म में शिव को समर्पित 12 मंदिर है जिन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। सोमेश्वर महादेव मंदिर इन्हीं ज्योतिर्लिंग में से एक है। सोमनाथ मंदिर के नाम से मशहूर यह मंदिर भारत के सबसे पुराने और सबसे पूजनीय तीर्थ स्थलों में से एक है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के प्रभास क्षेत्र में वेरावल के पास स्थित है। यह मंदिर भारत के सांस्कृतिक विरासत में योगदान देता है और इसका उल्लेख ऋग्वेद नामक प्रतिष्ठित हिंदू ग्रंथ में किया गया है। सोमनाथ नाम का अर्थ है चंद्रमा का रक्षक। हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए यह एक बहुत ही पवित्र स्थान है। मंदिर में एक पत्थर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। लोगों का मानना है कि इस पत्थर में दिव्य प्रकाश है। अगर आप भी इस जगह अपनी फैमिली के साथ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या अकेले जाने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा मंदिर तक कैसे पहुंचे, कहां घूमें, कहां रहे और कुल खर्चा आपकी इस पावन यात्रा में आने वाला है। मैं स्टेप बाय स्टेप सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगा, तो बिना स्किप किए आप ये वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। आप यहाँ तीनों माध्यम से पहुँच सकते हैं, प्लेन, ट्रेन और बस से। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं, सोमनाथ मंदिर का निकटतम हवाई अड्डा DIO हवाई अड्डा है जो लगभग 85 किलोमीटर दूर है। मंदिर तक पहुँचने के लिए राजकोट और अहमदाबाद हवाई अड्डे भी उपलब्ध है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो वेरावल रेलवे स्टेशन से सोमनाथ मंदिर की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। क्योंकि यह मंदिर का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है तो अहमदाबाद, राजकोट और द्वारका से वेरावल के लिए सार्वजनिक ट्रेनें उपलब्ध है। अहमदाबाद से वेरावल के लिए सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेन उपलब्ध है। अगर आप बस से आ रहे हैं, वेरावल सड़क मार्ग से बहुत अच्छी तरह कनेक्ट है। आप अहमदाबाद, द्वारका, राजकोट, पोरबंदर से बस या टैक्सी के द्वारा सोमनाथ मंदिर तक पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, इतना शानदार सफ़र पूरा करके अब हम लोग आ चुके हैं सोमनाथ, और अब हम लोग बात करते हैं रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए। दोस्तों मंदिर के आसपास बहुत ही से होटल और धर्मशाला मिल जाएंगे। यहां पर धर्मशाला और होटल की स्टार्टिंग ₹500 से स्टार्ट होती है। 1000 से 1500 के बजट में आपको बहुत ही अच्छा AC रूम मिल जाएगा। वहीं मंदिर में मात्र 100 मीटर पहले ही मंदिर ट्रस्ट के बहुत ही अच्छे यात्री निवास भी बने हुए हैं। आप लीलावती भवन, महेश्वरी भवन, इसके अलावा और भी बहुत से भवन हैं जहां पर आप रुक सकते हैं। इनकी स्टार्टिंग ₹100 से हो जाती है। सबसे अच्छा रहता है कि आप पहले से मंदिर ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से इनकी बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन में रूम्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और सीज़न में रूम्स ऑनलाइन ही फुल हो जाते हैं। तो चलिए एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों वीडियो में जो आप मूर्ति देख रहे हैं, यहीं पर मंदिर का प्रवेश द्वार है। आप प्रवेश करके विशाल प्रांगण में आ जाएंगे। यहीं पर आपको लॉकर फैसिलिटी मिल जाती है। मुख्य मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन, कैमरा, बैग और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना मना है। आप यहां पर फ्री में अपना सारा सामान जमा कर सकते हैं। फिर लाइन में लगकर आप दूसरे प्रांगण में आकर अपने जूता, चप्पल जमा कर सकते हैं। फिर लाइन में लगकर मुख्य मंदिर में प्रवेश करेंगे। महादेव जी के रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों इस भव्य मंदिर का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार चंद्रदेव के दक्ष ने 27 बेटियों से शादी की थी, लेकिन वे रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते थे, जिससे चंद्रदेव की अन्य 26 पत्नियां खुद को उपेक्षित महसूस करती थी। तब उनकी 26 पत्नियों ने अपने पिता दक्ष से इस बात की शिकायत की थी। दक्ष जी बहुत समझाने के बाद भी चंद्रदेव को रोहिणी से प्रेम कम नहीं हुआ। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को क्रूरता का श्राप दिया। तब चंद्रदेव ने श्राप से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग बनाकर हजारों साल तपस्या की थी और वे श्राप से मुक्त हो गए। तभी इसे सोमनाथ महादेव कहते हैं। दोस्तों इस मंदिर को विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा सैकड़ों बार लूटा गया और तोड़ा गया, लेकिन महान राजाओं ने इसे हर बार और अधिक भव्य बनवाया। महमूद गजनवी ने इसे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और यह सिलसिला औरंगजेब तक चलता रहा। दोस्तों आप आज जो भव्य मंदिर देख रहे हैं, इसका निर्माण महान नेता और भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा करवाया गया। मंदिर के दक्षिण छोर पर स्तंभ
स्थापित है, जिसे बाण स्तंभ कहते हैं। इस स्तंभ पर संस्कृत में लिखा हुआ है, सोमनाथ मंदिर से दक्षिणी ध्रुव तक सिर्फ समुद्र ही समुद्र के बीच में भूभाग नहीं पड़ता है। मंदिर से आप दूर तक फैले समुद्र के बहुत ही अच्छे नज़ारों को देख सकते हैं। दोस्तों, शाम को लाइट्स में मंदिर की खूबसूरती और बढ़ जाती है। शाम को लाइट्स में मंदिर की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। शाम को यहाँ पर 7:30 बजे से लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसमें मंदिर के इतिहास को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया जाता है। दोस्तों, लाइट एंड साउंड शो के लिए ₹50 का एंट्री टिकट लगता है। तो चलिए दोस्तों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद में अब हम लोग बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, यही मंदिर के पास में ही अहिल्याबाई सोमनाथ मंदिर है। इसे पुराना सोमनाथ मंदिर भी कहते हैं। इसको अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनाया गया था। कई लोगों का मानना है कि इस मंदिर में मूल ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर आप जल अभिषेक और विशेष पूजन आदि भी करा सकते हैं। इसी मंदिर के सामने से ही श्री सोमनाथ ट्रस्ट भोजनालय भी है। यहाँ पर दिन में 11 बजे से 3 बजे तक निःशुल्क भोजन भी मिलता है। आप यहाँ पर टोकन लेकर बहुत ही पवित्र और स्वादिष्ट भोजन जरूर करें। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आप और कहाँ दर्शन और घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ प्लेसेस 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर है। आप चाहें तो ऑटो बुक कर सकते हैं। ऑटो वाले आपसे 400 से 500 रुपये का चार्ज करते हैं और 2 से 3 घंटे में आपको 8 से 10 प्लेसेस को कवर कराते हैं। वहीं पर यहाँ पर बस सेवा भी चलती है, जिसमें आपको 4 से 5 प्रमुख प्लेसेस को कवर कराते हैं। आपसे ₹30 का चार्ज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे भालका तीर्थ, जो सोमनाथ मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। आप मंदिर में प्रवेश कर दर्शन आदि कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है, जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर विश्राम कर रहे थे, तभी जरा नाम के भील ने मृग की आँख को समझकर तीर चलाया, जो भगवान श्री कृष्ण के बाएं पैर के अंगूठे में जाकर लगा। तब भील के पास आकर भगवान श्री कृष्ण को देखा। तब भील ने भगवान श्री कृष्ण से बहुत क्षमा प्रार्थना की। तब भगवान ने भील को समझाया, यह जो कुछ हुआ है वो होना ही था। साथ ही साथ यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग भी दिया था। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलें बाल गंगा। यहाँ पर समुद्र के किनारे 2 शिवलिंग स्थापित है। समुद्र की लहरें इन शिवलिंग को लगातार जल अभिषेक करती है। अब जब यहाँ पर पानी कम होता है तो आप पूरे शिवलिंग के दर्शन भी कर पाएंगे। यहाँ से कुछ दूरी पर भीड़ भजन महादेव मंदिर भी स्थित है। दोस्तों, मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन और कैमरा यूज़ करना मना है। आप मंदिर में प्रवेश कर महादेव जी के अद्भुत रूप के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सभी प्लेसेस को कवर करने के बाद में सोमनाथ मंदिर होते हुए अब हम लोग चलेंगे त्रिवेणी महासंगम, जो सोमनाथ मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों, यह स्थान बहुत ही ज़्यादा अलौकिक है। यहाँ पर हिरण, कपिला और सरस्वती नदियों का संगम होता है, फिर समुद्र में मिल जाती है। ऐसा माना जाता है यहाँ पर स्नान करने से अनेक पापों से मुक्ति मिलती है। आप यहाँ पर कुछ देर बैठकर सुकून भरे पलों को बिता सकते हैं। दोस्तों, त्रिवेणी महासंगम गेट के सामने ही कामनाथ महादेव और शारदा पीठ मंदिर भी स्थापित है। यहाँ पर आप बहुत देवी देवताओं के दर्शन आदि कर सकते हैं। साथ ही सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले कामनाथ महादेव जी के दर्शन जरूर करें। दोस्तों, बहुत ही प्यारा मंदिर है। आप अपनी लिस्ट में इस मंदिर को ज़रूर शामिल करें। आप यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर आइए। यहाँ से कुछ ही दूरी पर सूर्य मंदिर और हिंगलाज माता मंदिर भी स्थापित है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही प्राचीन सूर्य मंदिर स्थापित है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। आप इसकी वास्तुकला देखकर दंग रह जाएंगे। साथ ही पास में हिंगलाज माता का मंदिर भी है, जो गुफा में स्थापित है। आप गुफा में प्रवेश कर माता रानी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से कुछ ही दूरी पर गीता मंदिर भी स्थित है। आप यहाँ पर जाकर दर्शन आदि कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सोमनाथ मंदिर साइड वापस चलेंगे और अब हम लोग चलेंगे श्री राम मंदिर। यह बहुत ही विशाल और भव्य शैली में बना हुआ है। इस प्यारे से मंदिर में भगवान श्री राम, सीता, भाई लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ में विराजमान है। साथ ही साथ यहाँ पर गणेश जी के सैकड़ों प्रकार की अलग अलग मूर्तियाँ भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर रजिस्टर में राम राम लिखकर अपनी यात्रा को सफल जरूर करें।
तो चलिए अब हम लोग फिर से सोमनाथ मंदिर के पास में आ जाएंगे। मंदिर के पास में ही बहुत ही प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर भी स्थापित है। तो इस प्यारे से मंदिर में प्रवेश कर भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी के प्यारे से रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोस्तों बहुत ही खास शैली में यह प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। साउथ के शहरों में आपको ऐसी शैली में बहुत से मंदिर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे सोमनाथ बीच समुद्र दर्शन के लिए। यहाँ पर आपको ₹5 का एंट्री टिकट लेना होता है। वहीं अगर आप साइकिलिंग करना चाहते हैं तो आप ₹10 देकर साइकिलिंग का टिकट भी ले सकते हैं। यहाँ पर हनुमान जी की विशाल प्रतिमा भी स्थापित है। दोस्तों ऐसा प्रतीत होता है हनुमान जी समुद्र से कह रहे हो, तुम अपनी सीमा में रहना, मैं यहाँ पर सभी की रक्षा के लिए खड़ा हूँ। बहुत ही प्यारा बीच है। आप यहाँ पर सुकून भरे पलों को बिता सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर हॉर्स राइडिंग और कैमल राइडिंग का मज़ा भी लेते हैं। आप यहाँ पर अपनी यादों के लिए प्यारी प्यारी फ़ोटोशूट जरूर कराएं। बीच पर एंजॉय करने के अलावा समुद्र के किनारे बने रोड पर घूमते हुए आप सोमनाथ मंदिर के पास तक भी जा सकते हैं। यहाँ से सोमनाथ मंदिर के बहुत ही प्यारे नज़ारे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा शाम को यहाँ से सनसेट के नज़ारे बहुत ही प्यारे लगते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर बैठकर सनसेट के नज़ारों को देखते हुए सुकून भरे पलों को बिताते हैं। दोस्तों बहुत ही प्यारा प्लेस है। यहाँ पर घूमकर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों शाम को 7 बजे तक ही ये बीच खुला रहता है। फिर आना पीना करने के बाद में आप अगर चाहें तो आप अपने घर के लिए वापसी भी कर सकते हैं। दोस्तों सोमनाथ दर्शन के बाद में मैक्सिमम लोग द्वारिका जी की यात्रा जरूर करते हैं। दोस्तों मैंने द्वारिका यात्रा का वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में वो वीडियो लगा दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। नवंबर से अप्रैल तक का समय यहाँ पर आने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। इसके अलावा सावन में भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। सावन में यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। बात करें यहाँ पर कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों अगर आप सुबह जल्दी आ जाते हैं तो पूरा दिन दर्शन करने के बाद में शाम को आप अपने घर के लिए वापसी भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप 2 डेज़ और 1 नाइट का स्टे इनफ रहता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़रूरी बजट की। कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों अगर आप 2 लोग हैं, आप 2 डेज़ और 1 नाइट का प्लान करते हैं तो आप मान लीजिए 3000 से 3500 प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको छोटी बड़ी सभी जानकारी बहुत अच्छी तरीके से देने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।